श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। और जैसा कि इस अध्याय 4 में हम देख रहे हैं, श्लोक 1, श्लोक 2, 3, 4, 5 तक हमने देखा कि कृष्ण बता रहे हैं कि ये सत्य जो है ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक आत्मा भी साथ साथ चलती है। अर्जुन कह रहे हैं मैं कैसे यकीन कर लूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो श्री कृष्ण इसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं और आज कह रहे हैं, हालांकि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अविनाशी है और मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूं। और इस श्लोक का अर्थ कहानी के माध्यम से हमारे शिष्य सौरभ जी आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए सौरभ से स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि इस श्लोक का अर्थ हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। देखिए, इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो ये बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यानी कि मुझे यहाँ जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अविनाशी हूँ, मेरा कोई विनाश भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी योग माया में अधीन होकर, इस प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेता हूँ। तो वो क्यों लेते हैं जन्म, आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों महापुरुष लोग जन्म लेते हैं। क्योंकि उनकी तो देखिए अपनी कोई कामना नहीं है, वो तो मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों इस माया जाल में फंसते हैं। तो ये कहानी एक बाप और बेटे की है। एक बाप और बेटे जंगल के पास एक जगह पर रहते थे। बाप जो था वो बहुत ज़्यादा ही समझदार था और उसकी समझदारी से बेटे को कैसे दिक्कत होने लगी, इसकी ये कहानी है। तो बाप जो था वो बहुत ज़्यादा समझदार था, जैसा कि मैंने बताया। तो वो क्या होता था, अपनी समझदारी के चलते उसके बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसके बोले बिना ही समझ जाता था, और उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी समझ जाता था। इसलिए जो उसके जीवन में दुख पैदा कर सकती हैं, जिससे उसको तकलीफ़ हो सकती है, उन चीज़ों को वो उसके बच्चे की ज़िंदगी से हमेशा दूर रखता था और उसके बच्चे की ज़िंदगी में हमेशा वो आवश्यक चीज़ें ही लाता था। क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा अगर ये काम करेगा तो उसका जीवन सही दिशा में जाएगा, अगर इन कामों में पड़ गया तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन बेटा जो था वो एक ही तरह की ज़िंदगी जी जी कर ऊब गया था, क्योंकि उसको खुद अपने निर्णय नहीं लेने पड़ रहे थे, सारे निर्णय उसके पिताजी ले रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, उसके पिताजी उसके लिए सही कर रहे थे, लेकिन वही बात होती है कि जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, जब वो रहती है हमारे पास, तब तक तो हमें उसकी कदर नहीं होती। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा उस लाइफ से ऊब जाता है। अब वो लाइफ भले ही अच्छी थी, लेकिन एक जैसी ज़िंदगी जी कर वो ऊब जाता है। क्योंकि अब क्या होता है कि वो बच्चा एक जैसी ज़िंदगी जीते जीते ऊब जाता है, ना उसको उसकी ज़िंदगी में कुछ थ्रिल दिखता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ बदलाव तो हो ही नहीं रहा था। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, बुरा तो कुछ हो ही नहीं रहा था। जब उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं रहा था तो उसको अच्छे की अहमियत ही नहीं थी। तो एक दिन वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस जगह से और जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि पिताजी, मुझे आपसे ही छुटकारा चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है। मेरे दोस्त लोग बाहर गए, उन्होंने बताया कि बाहर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने को, और वो उसका पूरा आनंद लेकर आए हैं। तो मैं भी वो आनंद लेना चाहता हूँ। बाप को पता था कि अगर ये बाहर गया तो इसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, ये किन किन तरीक़ों से फंस सकता है। लेकिन बाप तो बाप था, समझदार था और अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। इसलिए उसने अपने बेटे को जाने दिया। बोला जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। अब देखिए, बाप जो था अपने बेटे से प्रेम करता था, इसी कारण वो उसकी जो अच्छाई थी उसमें भी उसका साथ देता था। साथ ही जो उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं कि वो बाहर जाना चाहता है, देखना चाहता है, उसमें भी उसको वो आज़ाद छोड़ रहा है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो आज़ादी देता है। आज़ादी का मतलब ही प्रेम है। किसी तरीके का उसने अपने बेटे पर कोई बंधन नहीं डाला था। तो बेटा निकलता है बाहर जाता है, उसको रंग बिरंगी दुनिया दिखती है, खूब सारी उसको चीज़ें दिखती हैं, उसको वहाँ दिखती हैं खूब सारी माया। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि काफ़ी अच्छी अच्छी लताएं हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, खाने को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसको देखकर काफ़ी मज़ा आता है और वो उनका खूब लुत्फ़ उठाता है। ऐसे ही वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खूब मज़ा लेता है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि इन चीज़ों का जो मज़ा है वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। यानी जब तक वो इन चीज़ों में लिप्त रहता है तब तक तो उसे मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद उसे वो शांति नहीं मिलती। तो वो अब क्या होता है कि वो इन चीज़ों से भी ऊब जाता है।
और अब वो फिर अपने घर जाना चाहता है। तो वो क्या करता है कि घर जाने की योजना बनाने लगता है, जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब जो उसके आसपास की चीज़ें थी, जो लुभावनी चीज़ें थी, वो अब उसे जाने नहीं देती, उसको पकड़ लेती हैं, उसको बांध लेती हैं, बोलती हैं कि बेटा तू आया तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाएगा हमारी मर्ज़ी से। और क्या कमी है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है ना कि हम तुझे सज़ा दे रहे हैं, तुझे हम मज़े ही दे रहे हैं। खाने की इतनी सारी चीज़ें हैं, देखने की इतनी सारी चीज़ें हैं, जो करना चाहे वो कर सकता है, फिर क्यों जाना चाहता है? तो बेटा बोलता है कि यहाँ सब कुछ तो है लेकिन आज़ादी नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसको पकड़ के गुफा के अंदर डाल देते हैं, कैद कर देते हैं। अब बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है कहीं ना कहीं कि मैंने गलती की, अनजाने में यहाँ आकर फंस गया, पिता की बात नहीं मानी। तो अब वो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, पिताजी थे वो भी यहाँ नहीं है। तो काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक और इंसान है जिसको कैद करके रखा गया है, यानी वहीं पर बंधक बना दिया गया है। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसको खूब मारा गया है। और वो इंसान उससे पूछता है कि भाई कौन हो तुम? वो बताता है अपना परिचय। तो जो आदमी होता है उसकी आवाज़ जो उस बच्चे को जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो अभी समझ नहीं पाता कि वो कौन है। तो वो उस बच्चे से पूछता है कि भाई तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो वो बताता है कि मैं तो यहाँ आनंद लेने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, अब मैं यहाँ से आज़ाद कैसे हूँ? तो आदमी बोलता है कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी मैं फंस गया। तो अब वो बच्चा बताता है कि तुम भी हमारी तरह फंस गए, अब चलिए हम दोनों मिलके कुछ योजना बनाते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले। तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ आना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ से जा पाना बहुत मुश्किल है। वो बच्चा बोलता है उस इंसान से कि ठीक है बताओ तरीका क्या है। तो इंसान बोलता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यानी वो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक बोलने लगता है। तो बच्चा बोलता है कि ये मंत्र तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ मेरे पिताजी के मुख से, इससे क्या होगा? मुझे कोई तरीका बताओ ऐसे निकलने का। तो बोलता है कि चीज़ों को समझने से ही, इन चीज़ों को समझने से ही तुम आज़ाद हो पाओगे। बच्चा भी सोचता है कि वैसे भी अब कोई चारा तो है नहीं, तो चलो इसी का जो ये इंसान बोलते हैं, जो ये शख्स बोल रहा है, कर लेते हैं। तो धीरे धीरे उनको गीता का ज्ञान देते हैं, श्लोक बोलते जाते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा समझते जाता है, खुद को, स्वयं को जानने लग जाता है, स्वयं के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है। मतलब कि धीरे धीरे जब उसके ज्ञान मिलने लगा, क्या हुआ कि जो उसके विश्वास थे, जो कि गलत धारणाएं थी, वो टूटने लगी। वो समझता ये था कि ये जो मुझे बांध के रखा गया, इन्होंने प्रेमवश बांधा है, ये जो चीज़ें मुझसे प्रेम करती हैं और ये चाहती कि ये मुझे छोड़ के, और ये चाहती हैं कि बच्चा हमें छोड़कर ना जाए। लेकिन उसको असलियत समझ में आ जाती है कि ये सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो धीरे धीरे जब उसको बहुत ज्ञान होता है तो उसको जो आवाज़ होती है और उसको समझ में आने लग जाती कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। फिर एकाएक उस गुफा में प्रकाश होने लगता है। तो वो देखता है कि जिस इंसान से वो अभी तक ज्ञान ले रहा था वो कोई और नहीं, उसके पिताजी ही थे। वो देख के चौंक जाता है, बोलता है पिताजी आपको इस तरीके से आने की क्या ज़रूरत थी? आप चाहते तो ऐसे भी आ सकते थे, और आपने मुझे जाने ही क्यों दिया? आप मुझे रोक लेते। तो वो बोलता है कि बेटा काश तुम ये बातें घर में ही समझ जाते तो मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तुम्हें आने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन वहाँ पर मैं तो तुम्हें बता तो रहा था, लेकिन तुम उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि तुम्हारे पास दुख नहीं था। जब तक हमें इंसान को दुख नहीं होता है तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम परेशानियों में नहीं घिरते तब तक हम समाधान के बारे में नहीं समझ पाते हैं। यही वो उस बच्चे को समझा रहे हैं कि घर में जब तुम थे तो ना तुमने कुछ देखा था, ना तुम माया के बारे में इतना जानते थे। जब तुम बाहर निकले तुमने देखा कि माया कैसी होती है, किस तरीके से हमें ठगती है, किस तरीके से इंसान दुख के जाल में फंसता है सुख की चाह में। जब तुमने ये सब देखा, ये सब जाना, तब तुम्हें धीरे धीरे ये बातें समझ में आई। इसलिए बेटा तुम्हारे लिए ज़रूरी था। और वो पूछता है कि आपकी हालत कैसे हुई? मुझे तो इन्होंने बड़े अच्छे से रखा है, लेकिन आपकी हालत कैसे हुई? तो बोलता है कि बेटा तुम बालक थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, तो तुम्हें बहलाना काफ़ी आसान था। उन्होंने तुम्हें बहला के यहाँ कैद कर दिया। लेकिन मैंने कोशिश काफ़ी की कि मेरा जो ज्ञान था वो कहीं ना कहीं ये समझ गए कि ये बहुत ही चालू चीज़ है और ये हमारे झांसे में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं इतनी आसानी से यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि मुझे सब पता था, सब जानता था।
मार खाकर आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी पुकार सुनकर। और फिर क्या होता है कि वो बच्चा आज़ाद हो जाता है और देखता है कि जो चीज़ें उसे बंधक बना रही थी वो चीज़ें उसे अच्छी लगने लगी हैं। तो जब वो सब कुछ समझ जाता है तो क्या होता है कि अचानक से उसके जो बंधन होते हैं, जो गुफा होती है, वो हट जाती है। वो बाहर आता है, वो देखता है कि जो चीज़ें उसे पहले फंसा रही थी वो चीज़ें अभी वहाँ पर तो हैं, लेकिन अब वो उसे फंसा नहीं पा रही हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि चीज़ें हमें नहीं फंसाती हैं, चीज़ें तो जैसी हैं वैसी ही हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि चीज़ें हमें कभी नहीं बांधती। शुरू में तो उस बच्चे को लग रहा था कि ये जो लताएं हैं, ये जो पेड़ हैं, जो माया फैलाने वाली चीज़ें हैं, ये हमें बांध रही हैं, ये जो प्रकृति है ये मुझे बांध रही है। लेकिन असलियत में उसकी कामना उसे बांध रही थी, जो उसकी कामना थी भीतर की। और जब ज्ञान उसको मिला तो उसकी कामना हट गई, तो वही चीज़ें उसे नहीं बांध पा रही थी। तो ऐसे ही वो बच्चा अपने पिताजी के साथ घर को लौट गया। लेकिन कुछ देर बाद वो बच्चा फिर से गायब हो गया, फिर उस गुफा में चला गया, और इसी तरीके से चक्र चलता रहा। हर युग में वो बच्चा उस गुफा में, कोई ना कोई बच्चा फंस जाता, पुकारता, पिताजी आते, परम पिता ही है, वो सबके पिताजी हैं, और उसको ज्ञान देकर छुड़ा लेते। तो जो कहानी सौरभ ने अभी बताई है, इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, कहानी से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो बात हो रही ना पूरी, ये अहंकार और आत्मा की हो रही थी। ठीक है, अहंकार बाहर की ओर भागता है और आत्मा उसे अंदर की ओर खींचती है। लेकिन वो बाहर की ओर तब तक भागता रहता है जब तक उसे ये नहीं समझ में आ जाता कि बाहर की दुनिया उसके लिए निरर्थक है, तब तक वो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता है। जैसे ही उसे समझ में आ जाता है कि जो अंदर हमारे दुख है वो सिर्फ आत्मा ही दूर कर सकती है, आत्मज्ञान से ही दूर हो सकता है, तो फिर वो समर्पित हो जाता है ना। तो इसी तरह से अर्जुन जैसे संदेह कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं वैसे तो अविनाशी हूँ और मेरा ना जन्म होता ना मृत्यु होता, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस स्थिति में आना पड़ता है। मतलब पैदा होते ही अहंकार जन्म लेता है, उसी तरह से आत्मा जो होती है वो भी किसी न किसी रूप में रूप धर के आती है, किसी न किसी माध्यम से आती है, किसी न किसी व्यक्ति या विशेष रूप धारण करके आती है, जो तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए आती है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो हमें बचाना चाहता है, जो हमारा भला चाहता है और जो हमें अच्छी बातें बताता है, हम सबसे ज़्यादा विरोध उसी का करते हैं, है ना। क्योंकि एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जो दुनिया में कमज़ोर बना हुआ है, किसी से नहीं लड़ पा रहा है, उसको भी अगर तुम बचाने जाओगे, उसे भी अच्छी बातें बताओगे, तो वो इतनी ताकत के साथ तुम सोच भी नहीं सकते हो, वो तुम्हारा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि अहंकार को पता है कि अगर उसने आत्मज्ञान या आत्मा की बात मानी तो उसे मिटना पड़ेगा, उसे टूटना पड़ेगा, और वो मरने से डरता है, मिटने से डरता है, अपने आप को बचाए रखना चाहता है, और इसीलिए वो पूरी ताकत लगा के विरोध करता है। और आपको ये शायद मतलब इस स्टोरी को दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि जो उसके पिता की ये हालत हुई थी ना, उसमें से 80% तो उसके बच्चे ने उसे चोट दिया था। मतलब जिसे वो बचाने गया था वही उसे दुश्मन समझ रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई भेष धर के दुश्मन आ गया है मेरे पास, और उसने भी उसे लहूलुहान किया था। जब उसने जाना, समझा, तब उसे अपने आप में महसूस हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी तरह से संसार में भी व्यक्ति होते हैं, और जब तक वो नहीं फंस जाते, प्रॉब्लम में नहीं आ जाते, तब तक उन्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता है। इसी तरह से हमें ये समझना है कि हम सबको अपने पिता की ज़रूरत है। पिता हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन वो हमें बंधन में नहीं बांधते, हमें छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, ताकि हम इस माया में फंस सकें। तभी तो हमें उनका एहसास होगा। जब तक हम माया में फंसते नहीं हैं, तब तक हमें अपने पिता के होने का एहसास नहीं, परम पिता परमात्मा, उनका होने का एहसास ही नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हमें जो चीज़ बिना मांगे मिल जाती है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो इसी कारण जो हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ये जो कोर्स बन रहा है, इसका भी आगे चल के हमने एक चार्ज रखा है। और वो चार्ज इसीलिए है ताकि जो ज्ञान है इसकी कदर कर सकें, आप वैल्यू कर सकें, है ना। क्योंकि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चार्ज के अगर आप तक जो चीज़ें पहुंचाई जाएगी ना, तो फिर उसी बच्चे जैसी हालत हो जाएगी, आपको उसका कोई कदर नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो हमारा ज्ञान है, जो हम इस तरह से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने के लिए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं,
है ना। तो अगर आप भी उस बच्चे की तरह फंसे हुए हैं, ऐसे मोह में हैं जहां आपको लग रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको भला चाहते हैं, वो आपके हित के लिए सोच रहे हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद आप ही गलत हैं, है ना। वो लोग तो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो हो रही है, तड़प भी है और चिल्ला भी रहे हो। जब आप पुकारते हो, जब आप चिल्लाते हो, तो आपको बचाने के लिए वो परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं, है ना। हम मतलब जैसे कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि बढ़ती भारत। हाँ, जैसे जैसे मतलब दुख होगा, परेशानी होगी, वैसे ही परमात्मा परमेश्वर का जन्म होता है। तो ये चीज़ें हम इस तरह से समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको भी इस दुनिया में, इस संसार में परमपिता परमेश्वर को पहचानने में मदद करेंगे। और वो कहीं और नहीं है, वो आपके भीतर ही है, आपके साथ साथ है। बस आप इतना माया में फंस चुके हो, आप इतना उलझ चुके हो कि आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, बस उस वक्त आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। और वो परमपिता परमेश्वर, अगर आप उन्हें देख पाते हो, समझ पाते हो, अपने विचारों को समझ पाते हो, तो आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हो और अपने बंधनों को आप काट पाते हो। यही इस गीता का उद्देश्य है, मकसद है कृष्ण का, जो अर्जुन के लिए है कि अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें युद्ध करना है लेकिन वो युद्ध करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए उन्हें सारा ज्ञान दिया जा रहा है। और यही ज्ञान हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अपने जीवन में फंसे हुए हैं, हम भी अपने रिश्ते में, अपने बंधनों में कहीं ना कहीं ऐसे उलझे हैं, ऐसे बंधन में, ऐसी गुफाओं में कैद हैं कि हम निकलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इस ज्ञान की ज़रूरत है उस बंधन को काटने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस श्लोक से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वैसे तो तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता, तुम मेरे सामने जन्म कैसे लिए हो, तुम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तो अगर अहंकार का जन्म हुआ है अर्जुन के रूप में, तो आत्मा का जन्म हुआ है कृष्ण के रूप में। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जहाँ अर्जुन होंगे वहाँ कृष्ण होंगे, ये निश्चित है ना। जिस रूप में अर्जुन आएंगे उसी रूप में कृष्ण भी आएंगे। बस अर्जुन कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं कि वो उनके साथ है, और कालों से, सदियों से ऐसा होता चला है और ऐसा ही होता चला जाएगा। ये जब तक ब्रह्मांड प्रकृत है और जब तक जीव अहंकार जन्म ले रहा है, तब तक उसके साथ आत्मा और कृष्ण के रूप में हमारे सामने रहती है। बस रूप अलग अलग रहता है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको कितना और कैसे समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल है इस रिलेटिव तो आप सवाल करें। अगर आप हमारे साथ गीता में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने कोर्स डिजाइन किया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज है, और वो चार्ज इसीलिए है ताकि आप उसकी वैल्यू समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।